सो पहला टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो आपको फॉर्मूला देखना है वो एवरेज स्पीड का ही है। सर इतना इजी टॉपिक? हाँ आता है, अभी आप देखेंगे कि कितनी बार आता है, घुमा घुमा के आता है। पहले समझना है फॉर्मूला और फिर रट लेना है। दो चार प्रॉब्लम्स कर लोगे तो अपने आप रट आ जाए, ऐसे लेके बैठना नहीं, ऐसा नहीं, अपने आप रट लेना। ठीक है, देखो मैं जो बता रहा हूं फिर से सुनो। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव होते हो, आप अगर यहां से यहां तक गए तो आप कई टुकड़ों में गए, अगर डायरेक्ट नहीं गए। पहले आप यहां से आ गए, फिर आप रुके, फिर आप यहां से आ गए, फिर आप रुके, फिर आप यहां से आ गए, फिर आप रुके। अब देखो हो सकता है कि ये अलग अलग दूरियां हो, सारे सेम ना हो, और हो सकता है सेम भी हो। ये जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल की, अभी आपने देखा है, मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए फिर से बताएं, क्या ये डिस्टेंस x1 है? इसे बोलिए, इसे बोलिए। सर हमें डिस्टेंस को d1 d2 d3 लेना है, तो तेरी मर्जी तुम ले, कोई दिक्कत। यहां स्पीड अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है। उस स्पीड को v1 v2 v3 सिर्फ c से d की स्पीड है, उसका पहले के मोशन से कोई लेना देना नहीं है। टाइम की बात करो, यहां हो सकता है कम समय लगा हो 5 मिनट, हो सकता है ज्यादा समय लगा हो, स्लो गया तो टाइम, और यहां का टाइम। तो ये एक्स वी टी, इसी के आसपास पहला वाला कॉन्सेप्ट तैयार होने वाला है, और फिर उनकी मर्जी होगी कि वो क्वेश्चन में कैसा ग्रामर, कैसी कंडीशन यूज करते हैं, तो फिर उसे हमें समझना है, सॉल्व करना है। 4 प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम इनफ है, पहला टाइप खत्म। ठीक है, ओके। एवरेज स्पीड, सर स्पीड कब निकालते हैं और एवरेज स्पीड कब निकालते हैं? अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड से एक जगह से आखिरी जगह तक डायरेक्ट गए, स्ट्रेट लाइन में, कहीं रुके नहीं, ब्रेक नहीं मारा, स्पीड नहीं भगाया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कांस्टेंट स्पीड से चले गए, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा लगेगा। ये एवरेज नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा। पर आप और हम ब्रेक लेते लेते जाते हैं। चलो पहले यहां गए रुक गए, यहां गए रुक गए, यहां गए रुक गए, इसी बीच कहीं डुबकर आ गया, रोड पे डुबकर आ जाते हैं, कई अलग अलग लोग आ जाते हैं, और उसमें भी आपको गाली देके चले जाते हैं, रॉन्ग साइड आते हैं और आपको मेरी से नहीं, ऐसा बोल के निकल जाते हैं। स्पेशली कौन जानते हैं आप, है ना, जानते हैं कि नहीं? बहुत 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 प्रॉब्लम होती है, और आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। बोलने गए कि वो ब्रेकच नाही लागला ना आमचा, अरे तो तुमच्याकडे होता ना ताई, आमच्याकडे ब्रेक थोडी होता तुमच्या गाडीचा, तुमच्याकडे होता का नाही? आहे की नाही का? तू नवीन आहेस, तुला गाडी चालवता येते, सायकल ब्रेक मारता येते, हा मग ठीक आहे। बरं, एव्हरेज स्पीड वर जाऊ आपण, चला। आता एव्हरेज स्पीड केव्हा? हा तू ठेवून घे बॅग वॅग, एअरपोर्टला चालणार, यहां से लेके ए से लेके बी तक जब आप जाएंगे तो आपने एक अलग दूरी तय की, इधर अलग, स्पीड अलग, टाइम अलग, एवरेज निकालना पड़ेगा। जैसे एरर में मीन निकाला था, अलग अलग रीडिंग आई, अब एवरेज निकालना पड़ेगा, तो अब एवरेज स्पीड को बी एवरेज बोलेंगे। इट इज टोटल डिस्टेंस, बोलिए, बोलने रहे आप लोग, थोड़ा अच्छे से बोलिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन, ये भी बोलना पड़ता है, टोटल डिस्टेंस बोल के चुप हो गए, टोटल डिस्टेंस अपॉन, टोटल डिस्टेंस बोलो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस अपॉन, आवाज जोर से चाहिए वो, t1 प्लस t2 प्लस t3। बीच में पैर ऐसे क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल चक्कर आता है, सामने बैठ के पैर, मेरा प्रॉब्लम है वो मत कर प्लीज, घर नहीं जा पाऊंगा मैं वरना। अब
टाइम दिया ही नहीं, तो सर हम फाइंड कैसे करें, पुट क्या करें, मैं बताता हूं। बघा मी सांगतो कसे करायचं सॉल्व। आता इथे लिहून टाकतो, स्पीड काय म्हटलं होतं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इक्वल्स टू x बाय t। तो t इधर तो v इधर, तो t क्या हो जाएगा भाई साहब, x बाय t। बोलो तो इससे अपने को दो वैल्यू मिल सकती है क्या t की, एक है t1, एक है t1 क्या आएगा x1 अपॉन t2 क्या आएगा, तुला कोणाला समजलं नक्की ना, तुला हात वरती कर, वजन आहे का हात, या इकडे लावा, एव्हरेज स्पीड लावा पटकन, एव्हरेज स्पीड x1 प्लस x2 प्लस x3 सांगा रे पटकन, x1 अपॉन t1 t2 t3, t is x by v, t is x by v, x by v, x by v, 1 1 2 2 3 3। If distance is same, if अगर x1 is equals to x2 is equals to, अगर सेम है तो इसी को बदलेंगे कैसे, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, बताओ रे गरीबो, x प्लस काहीतरी बोलू तरी आपण x1 म्हणे, अरे x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 म्हणजे काय लिहू शकतो आपण, x अपॉन, सांगा पटकन मग, x अपॉन v नहीं, वेलोसिटी सेम नहीं है, x अपॉन प्लस x अपॉन, ये सिचुएशन कब, if x1 is equals to 1 2 3, क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x। अब आपने अगर ये समझ लिया है, ये तो मैंने 3 के लिए बनाया है, 2 डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आए हैं, तो 1 बाय 1 देता हूं आपके सामने, चलेगा। तो पहले आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पहले पेज पे यही नोट करेंगे, ये सबसे आईएमपी है, जल्दी करिए, पूरा जितना बताया मैंने यहां से स्टार्ट करना है पूरा। अ पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, अभी x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 बोला है भाई, x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, तो क्या टाइम लगा होगा t1, बोलो, फिर बोला है देन x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2, दोनों वेलोसिटी सेम है या अलग, डिस्टेंस सेम है देखो, पर वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी अलग ही होगा। वैष्णवी, तो ये जो टाइम है इसका टाइम क्या आएगा, t2, चमका, पक्का समझा, इतना समझा क्या, आगे बढ़ रहा हूं, इन द सेम डायरेक्शन। सर ये क्यों बोला बेटा, सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया मोशन इन लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, समझे, ये बता रहा है कि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सवाल है, क्योंकि जब तू जेई में नीट में सवाल करेगा तो सभी चैप्टर क्यों, सेम डायरेक्शन। द एवरेज वेलोसिटी, बहुत बढ़िया सर, एवरेज वेलोसिटी क्यों बोला, क्योंकि अलग अलग टाइम अलग अलग वेलोसिटी है, v1 है v2 है, सेम स्पीड नहीं है, तो एवरेज ही बोलेगा। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, स्ट्रेट लाइन के स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं, सुनना, टोटल डिस्टेंस, सपोर्ट नहीं आ रहा है, अपॉन टोटल डिस्टेंस x1 प्लस अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, जिनको बाद में शॉर्टकट आ जाए वो लगाना डायरेक्ट, क्या दोनों का डिस्टेंस x और x ही है, तो मैं x1 प्लस x2 को क्या लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ये क्या है, एवरेज स्पीड। टाइम को क्या लिखा जा सकता है, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, t1 इज इक्वल टू x अपॉन और t2 इज इक्वल टू, नहीं सर आपने x1 अपॉन v1 और x2 अपॉन v2 पढ़ाया था, बट बेटा यहाँ x1 और x2 क्या है, सेम, यहाँ
x1 इज इक्वल टू क्या है, तो उसे क्या लिखेंगे x। क्या आपको ये समझा? T1 और T2 की वैल्यू मेरे साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो मेरे दोस्तों, T1 और T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बोलो T1 और T2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, x अपॉन चलिए x अपॉन v1 प्लस इज एवरेज स्पीड। आगे बढ़ रहा हूं, गौर से देखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x प्लस x ट्वाइस x अपॉन, क्या मैं x को कॉमन बाहर निकाल दूं डिनोमिनेटर से? अगर x को बाहर निकाला तो ब्रैकेट में बचता है एवरीवन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन आया 1 अपॉन v1 x बहुत बढ़िया। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस, सुनो, ये पूरी टर्म डिवीजन से और ये टर्म मल्टीप्लिकेशन से 1 अपॉन v1 प्लस, वेरी गुड, 2 अपॉन चेक आउट द ऑप्शन, कहीं तो होगा, कहां है ये देखो, 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस, क्या वही मिला, 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस, यही मिला कि नहीं, आया ना? जिनको समझ गया वो खुद से करें। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, आइए सब लोग करेंगे परफॉर्म। So if I am writing 1 upon speed, 1 upon v1 plus 1 upon v2 plus, अगर ये आज परफॉर्म करके रख लिया, याद कर लिया, तो ये 2 से 3 न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा, इसलिए अभी हम करें। देखो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल जैसे करते हो, जैसे तीनों टर्म्स अलग अलग है स्पीड, तो दो को पकड़ के काम करो। ऐसे ही किया है आपने पहले, कैसे करते हैं बताओ? पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, चलो बोलो, v2 1 जा, बोलो ना, प्लस v1 1 जा अपॉन v1 इनटू v2, सही है, हो गया सॉल्व। प्लस क्या है, 1 अपॉन, चलिए बताइए क्या करते हैं, क्या इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, v3 को इधर मल्टीप्लाई करना है, ये इधर, तो v3 इंटू v2 प्लस v1 v2 इंटू 1 v1 अपॉन v1 v2 इंटू v3, तो v1 v2 इंटू ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, 1 अपॉन v। कुछ बहुत ही दिमाग वाले बच्चों का, जिनका दिमाग घर में भी नहीं है उनके पास, उनके लिए फिर से रिपीट कर, ये इधर ये इधर, अगर तब ध्यान नहीं था तो अब तो भी v3 इंटू ये पूरा, क्योंकि ये न्यूमरेटर है, v2 प्लस ब्रैकेट का प्लस ये इधर v1 v2 इंटू 1 v1 v2 इंटू 1 अपॉन, मैं सारी चीजें बताता हूं, बोराडे स्टैंड अप, ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, v1 v2 इंटू v3, राइट, सही है। अब आप इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, पर पहले वो शॉर्टकट क्यों आया आप सोचेंगे, इसलिए मैं ये करके दे रहा हूं। तो आप v3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है ना, तो बोलिए बताइए, v3 v2 प्लस, देखिए v3 इंटू v2 प्लस v3 इंटू v1, हाँ v3 प्लस v1 अपॉन v1 v2 v3, किसकी वैल्यू है बच्चों, तो v की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये उल्टा तो क्या ये भी उल्टा, क्या आएगी, v1 v2 अपॉन, सबका एक बार मल्टीप्लिकेशन, सबका एक बार आपस में मल्टीप्लिकेशन, सबका पेयर, v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3, खत्म। नहीं, कुछ कर रहे हैं, अपने को एफर्ट नहीं लगाना है, अपन बैठे हैं उल्टों की तरह, एफर्ट लगाना नहीं है अपने को। ये जो भी टर्म है यही लिख रहा हूं, तुम्हें एज इट इज छापना है तो एज इट इज छापो, लो v3 v2 प्लस v3
प्लस V1 V2। क्या किया मैंने, इसको क्या किया, इनवर्स। तो ये भी क्या होगा, इनवर्स। क्या ये टर्म ऊपर वो टर्म नीचे आ गया, आ गया। सर अब आप कुछ तो भी शॉर्टकट की बात कर रहे हैं। देख किसका कौन कौन है डिनोमिनेटर में, V1 है ना, ये है डायरेक्ट 1/v इज इक्वल टू डायरेक्ट है, बहुत ही डायरेक्ट। मैं v नहीं निकाल रहा हूं, मैं 1/v निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, सबका एक बार आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार v1 into v2 प्लस v1 v2 हो गया, अब v1 into so v1 into प्लस क्या v1 v2 v1 v3 हो गया, लेकिन 2 3 बचा है, तो प्लस v2 into अपॉन तीनों का मल्टीप्लिकेशन v1। कैसे कैसे समझे, कंफर्म। ये जो मैंने प्रैक्टिस कराई है, दिस वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्टली इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। रेडी फॉर इट। और ये टोटली 3 बार आए हैं अलग अलग वैल्यूज यूज करके, जैसे मैंने एक बार बता दिया और एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। गेट रेडी फॉर दिस, और इसको कहीं लिख लो। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1, पहली स्पीड v1 है, v2 v3 along line segment AB। देखो भाई AB, फिर BC एंड देन CD। प्लीज लिसन। तो यहां पे वेलोसिटी v1 है, यहां पे वेलोसिटी v2 है, यहां पे वेलोसिटी v3 है। थोड़ी देर पहले मैंने जो थियरी में बातें बताई थी वही बार बार रिपीट होने वाली है। ये A से B जा रहा है, ये B से C है, और ये C से D है। एक सिचुएशन दी है कि ये बहुत जरूरी है, सुनना चाहिए आपको, यहाँ पे लिखना छोड़ दो। AB is equals to BC and AD is equals to 3AB। एवरेज स्पीड बिडू अपने को पूछा है। अरे अब देख, मैं जो कर रहा हूं वो देख, ये ज्योमेट्री जैसा कुछ लग रहा है अपने जो अपन पढ़ते थे कि AB is BC, AD is 3AB। एक काम कर, बोल AB प्लस BC प्लस CD, बता। वो छोड़ दे, जो दिया है वो सब छोड़ दे। बोल AB प्लस BC प्लस CD, जल्दी बोल। सुना नहीं मैंने, AD लिख देगा क्या? अरे हाँ या ना? तेरा ज्योमेट्री का नॉलेज क्या कहता है, एक बार फिर से बता मेरे को, तेरा ज्योमेट्री का नॉलेज क्या कहता है, जल्दी बता। बोल AB प्लस प्लस इज इक्वल टू क्या बोलता है तू, AD बोलता है तू। अरे हाँ या ना? आगे सुन, क्या AB BC के बराबर है, मतलब BC जहां कहीं लिखा है मैं उसके लिए क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या? तो मैंने BC की जगह पे AB लिख दिया, AB प्लस AB प्लस क्या है बाद में, CD। क्या है बाद में, इज इक्वल टू AD। रुक, फिर से CD लिख दिया, AB प्लस AD। अब बोल AD की वैल्यू क्या दी है, बोल क्या ये AD है? AD नहीं, AD है क्या? AD के जगह में क्या आ जाएगा? अरे भाई AB प्लस AD ट्वाइस प्लस इज इक्वल टू 3। मुझे बताओ 2AB इधर प्लस से उधर गया तो भैया आगे बढ़ते वक्त CD इज इक्वल टू 3AB माइनस 2AB है क्या? 2AB है, हाँ। तो 3AB माइनस 2AB कितना होता है? तो क्या CD इज इक्वल टू AB आ गया? चेक कर, चेक कर। अरे यार हाँ या ना बोल। अब सुन, CD क्या आ गया बोल। क्या हमने फाइंड कर लिया कि CD इज इक्वल टू AB, और पहले भी एक बात दी है कि AB इज इक्वल टू BC, और अब AB इज इक्वल टू CD। तो AB ही BC के भी बराबर है और AB ही CD के भी बराबर है। तो ये भी X, ये भी X, ये भी X। किसको किसको ये बात समझ में आ गई? मैथमेटिक्स लगाया हमने, वो लोग भी हाथ ऊपर कर रहे हैं जिन्होंने पूरा जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान ही नहीं दिया, देखा ही नहीं, उन्होंने भी हाथ ऊपर किया। थोड़ा समझा क्या किया गया है? पक्का समझा क्या किया गया है?
ये देख, ये भी ए बी हो गया, ये भी ए बी हो गया और ये भी ए बी हो गया। मैंने यहाँ क्या प्रूफ किया, सी डी इक्वल्स टू, और पहले से क्या दिया हुआ म्हणजे बीसी आणि एबी सेम आहे, आणि आपण हे प्रूफ केला की सीडी आणि एबी सेम आहे। सीडी बीसी एबी सेम आहे का, आहे का, झालं। आता एव्हरेज स्पीड आपल्याला नोट पाहिजे, नोट कुठे भेटेल, हाँ, एवरेज स्पीड, एवरीवन, सब लोग, बी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो मिलेगा x1 प्लस अपॉन t1 प्लस, आता मी तुम्हाला फाइंड करून दिला x प्लस x सेम होता का, सांग x प्लस अपॉन t1 के लिए लिखेंगे x बार प्लस, बहुत बढ़िया बेटा, x प्लस x बोल अपॉन क्या x कॉमन बाहर, फिर से वही आ गया, x कॉमन बाहर ब्रैकेट में आया, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस x क्या कर लीजिए। सो ये आ गया एवरेज स्पीड 3 अपॉन, ये आपको जो भी दिखाई दे रहा है मैं फिर से लिखता हूं आपके सामने, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3 अपॉन 1/v1। क्या बच्चों मैंने इसकी वैल्यू आपको सिखाई है, सिखाई है, क्या लिखना चाहिए मुझे बताओगे, ये आएगा 3 अपॉन v1 v2, याद आया, प्लस v1 v3 प्लस v2 अपॉन v1 v2, ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 अपॉन कमान v1 v2 प्लस, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, इस सवाल में अ व्हीकल ट्रैवल्स 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो v1 3 किलोमीटर पर आवर, समझ गया। तुरंत सवाल से x1 v1 t1 दोनों, x2 v2 t2 दोनों, एंड अनदर 4 किलोमीटर, another 4 kilometer with the speed 5 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है, एवरीवन स्टॉप, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट स्टॉप। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुरंत बता, एवरेज स्पीड x1 प्लस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम t1। क्या बेटा कहीं भी टाइम दिया है कि नहीं दिया, तो हमें तो ढूंढना आता है, हमारे लिए t1 होता है x1 अपॉन, और हमारे लिए t2 होता है, आ जाओ यहाँ पे डायरेक्ट पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो x1 कितना है बेटा 4, x2 बोल, x1 प्लस x2 4 प्लस अपॉन t1 प्लस t2, t1 क्या आ जाएगा x1 अपॉन x1, who the hell is that, नर्क से आया हुआ प्राणी, t1 समझ गए, x1 अपॉन, देख x1 अपॉन v1, हाँ x2 अपॉन, ले बोल भाई 4 अपॉन 3 प्लस, कम सही है क्या 4 प्लस 4 समझ में आता है, क्या लिखूं, तुम एक लिखोगे, मैं x प्लस x ट्वाइस x लिखूंगा, गलती मत करो, x प्लस x ट्वाइस x, तो क्या 2 into 4 लिखा तो भी चलता है, बोलो 4 कॉमन है, x बाहर आया था क्या, x बाहर आया था मतलब बाहर कौन है, नीचे क्या बचा अंदर 1/3 प्लस ब्रैकेट खत्म 4 इसलिए सर अगर हम वैसा करें तो भी चलेगा,
आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट सॉल्व करना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है 1/3 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे आप लोग सब लोग। चलिए ये x1/v1 से t1 आ जाएगा 4/3 और x2/v2 से t2 आ जाएगा। कुछ लोग बात कर रहे हैं भाई 4/5। t1 और t2 आपके सामने मैंने रख दिया है, आंसर बताना मुझे फाइनल। आ गया आंसर? आया? वेरी गुड, बढ़िया। ऑप्शन से मैच हो रहा है? कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है?